कश्यप, मैं आपसे एक्सक्यूज करना चाह रहा था। आप किस चीज की? अपने कल रात के बिहेवियर के लिए। इट्स ओके। आपको ड्रॉप करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। बड़ी देर से आप चीजें रियलाइज करते हैं, नहीं? हाँ, लेकिन रियलाइज तो कर लेता हूँ। वैसे बाय द वे, आई रियली स्टार्टेड एडमायरिंग यू। वो क्यों? खैर, किसी वजह की जरूरत तो नहीं होती। इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी भी वजह से एडमायर कर सकता है। बड़ी जल्दी आप लड़कियों से मुतासिर हो जाते हैं। हर लड़की से तो नहीं। किस लड़की से नहीं हुए? बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आप शायद दुनिया के पहले इंसान होंगे जिन्होंने मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की, और आज तक मैं अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को खुद तलाश नहीं कर सकी। चले, खैर अच्छा, ये काम तो मैंने किया। बाय द वे, आपकी बर्थडे कब होती है? क्यों? वैसे ही याद रखने के लिए। अच्छा, आपको तो पूरी रजिस्टर की जरूरत होगी लड़कियों के बर्थडे याद रखने के लिए, नहीं? नहीं, रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मेमोरी काफी अच्छी है। खैर, आप अपनी बर्थडे बता रही थी। क्यों? इट्स पर्सनल। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द ईयर ऑफ बर्थ, मैं डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको यह बता दूंगी, डेट नहीं बताऊंगी। हेलो, हाउ आर यू? ठीक। वो सर दाऊद के कल के लेक्चर के नोट्स हैं आपके पास? हाँ, लेकिन मेरे नोट्स नीट नहीं है। दैट्स ऑलराइट, मैं बैड हैंडराइटिंग भी पढ़ सकता हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरी हैंडराइटिंग बुरी है, बस नोट्स थोड़े से रफ हैं। चलें, जैसे तैसे भी हैं, बट इफ यू कैन बी काइंड इनफ टू लर्न देम टू मी, इट बी वेरी नाइस। क्या आप किसी और से नहीं ले सकते? मसलन आपके किसी भी ग्रुप मेंबर से? मुझे लगता है आपको मेरी मदद करने में कोई इतराज है, क्योंकि दैट्स द केस तो नो, किसी की भी मदद करना तो एक इखलाकी फर्ज होता है। जी पता है मुझे, लेकिन आप मुस्तकीन में नहीं आते। अच्छा प्लीज, अगर आप मुझे 1 घंटे के लिए लेंड कर देंगी तो मैं सिर्फ फोटोकॉपी करवा के वापस दे दूंगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे नोट से कोई फायदा होगा। आप खामोखा में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप काबिल हैं किसी और के नोट्स देखकर लेक्चर समझ जाए ना। बड़ी बेमुरवत है। आपको मुरवत दिखाकर मैंने क्या फ़ायदा उठाना है? तो क्या फायदा चाहिए आपको मुझसे? आपसे फ़ायदा लेकर मैंने क्या करना है? कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि आपके नोट्स लेके मैं कहीं आपसे भी ज्यादा आगे निकल जाऊंगा? अगर मैं आपको अपने नोट्स दूंगी तो सिर्फ नोट्स दे रही हूँ, अपना दिमाग नहीं। और अगर आपने मेरे नोट से कोई फ़ायदा उठाना है तो इसके लिए आपको मेरे दिमाग का ज़रूरत होगा। बहुत गरूर है आपको। वो तो सबको होता है। अगर आपको हो सकता है तो फिर किसी को भी हो सकता है। आज दफा ये लड़की मुझे बहुत अजीब लगती है, बहुत तंग करती है। नॉट इन एन इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक वे, एक पहेली की तरह नहीं, बल्कि एक इरिटेटिंग जिक्सॉ पजल की तरह, जिसके हिस्से इकट्ठे करते करते इंसान पूरी तरह ख्वार हो जाए।
ये किसकी शादी का कार्ड है? ज़ारून की बहन का। ज़ारून ने अपनी बहन की शादी का कार्ड दिया तुम्हें? यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसे उसने इनवाइट नहीं किया। मेरे ऊपर भी एक कार्ड जाया हो गया। ये तो डेट गुजर गई। हाँ तो चली जाती ना। मेरे पास इतना फजूल वक्त और पैसा नहीं है, और ना ही मुझे एक बार फिर धक्के खा खा कर लिफ्ट मांगने का शौक है। अगर ये चीजें होती तो चली जाती। नहीं, मैं फिर भी नहीं जाती। मैं तो चली जाती। हाँ तुम तो जाती। तुमने उस लड़की को अपनी बहन की शादी पे क्यों इनवाइट किया? स्मार्ट फॉर गॉड सेक्स यार, गलत फहमी होनी शुरू हो गई हमारे बारे में। जिसको गलत फहमी मुब्तला करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको तो खुश फहमी हो नहीं रही। अलबत्ता तुम शक करना शुरू कर दो। मैं खामखा में शक करी? तुम मुझे जो वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, प्रोटोकॉल दे रहे हो, उसके क्या मायने? क्या मायने हो सकते हैं? ओ प्लीज इस्मा यार तुम्हें लगता है मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो? क्या हो गया तुम्हें? यू नो बेटर, मुझे क्या पता। I'm just flirting with her यार, for God's sakes। ऐसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया जाता है, उनके साथ इश्क प्यार नहीं किया जाता यार, प्लीज। तुम्हें पूरे कॉलेज में वही मिली फ्लर्ट करने के लिए और कोई नहीं मिला? I thought you had better standards, man। आज दफा स्टैंडर्ड्स लो करने पड़ते हैं। इंतहाई अहमकाना हरकत है ये। ऑब्वियसली तुम उसकी साइड लोगे, तुम्हारी आइडल जो है। आइडल की बात नहीं है स्मारा। डोंट यू सी व्हाई दिस इज रॉन्ग? What is wrong, हाँ? क्या गलत बात है? नहीं इंटरेस्ट शो करेगी ना मुझ में? जबरदस्ती तो नहीं कर रहा उसके साथ में? खैर, इंटरेस्ट तो उसने शो नहीं किया, बल्कि ये कहूँ कि मुझे अभी तक नजर नहीं आया। Why don't you try to understand that that girl is very clever? तुम्हें मिडिल क्लास लड़कियों का अभी तक पता नहीं लगा? सारी की सारी प्रिटेंड करती है कि वो अनटचेबल है, लेकिन जब वो पैसा बंगला गाड़ी देखती है ना, एक सेकंड के रालेट पकड़ना शुरू हो जाती है उनकी। और कश्यप बिल्कुल कोई मुख्तलिफ नहीं है बाकी लड़कियों से। बिलीव नहीं यार, क्या कह रहा हूं मैं? एक सेकंड नहीं लगाऊंगा उसको सेट करने में। शर्त लगा ली मेरे साथ। क्या फायदा होगा तुम्हें इसका? फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। कम से कम उसका गुड गर्ल इमेज तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद छोड़ दूंगा उसे। सिक मेंटालिटी। I don't think she's going to go out with you। और अगर डिनर पे चली भी गई, I'll gladly foot the bill। तुम्हारा तुम बिल अफोर्ड भी नहीं कर सकोगे। Because I'm going to take her out for a 7-course meal। Does it look like I care? कश्यप, आप? कश्यप, आप? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? बदतमीजी सिर्फ उसके लिए होती है जो तुम्हारे तरह जाहिल ना हो तो। क्या मतलब? Why did you take my papers? तुम्हें ये कहने के लिए कि मेरे नजदीक तुम्हारी अहमियत इन कागज के टुकड़े जितने नहीं है। तुम किस कदर गैर अहम और छोटे आदमी हो, मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ। Mind your language। अच्छा, तुम दूसरों के बारे में जो चाहे कह सकते हो, लेकिन दूसरे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो दूसरी लड़कियां होंगी जो तुम्हारी तफरीह का सामान बनने के लिए तुम्हारे आगे पीछे फिरती हैं। मैं उनमें से नहीं हूं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या चीज हो तुम कि लड़कियां तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाए, ये उनका फर्ज बन जाए? क्या हुआ इन लड़कियों की तरह इनके साथ फिर फिर कर तुम दूसरी लड़कियों को भी इसी की तरह समझने लगे हो? नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जबान से। डू यू अंडरस्टैंड? क्यों ना लूं तुम्हारा नाम? तुम तो मेरे डिनर का बिल देने वाली थी, अब हंगामा क्यों शुरू करी अपने नाम पर? कश्यप, तुम खामा सबके सामने अपना तमाशा बना रही हो। मैं सिर्फ अपना नहीं तुम्हारा भी तमाशा बना रही हूँ, और अगर तमाशा बनना है तो बनने दो। तुम्हें तो अच्छा लगता है ना बदनामी, रुसवाई, अपनी नहीं सिर्फ दूसरों के भी। तुम्हारे मिडिल क्लास लड़कियों के बारे में ख्यालात डोंट सरप्राइज मी एट ऑल, और ये तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी तरबियत का कसूर है। प्लीज ज़बान संभाल के बात करो। You understand? Stay quiet। क्यों? ज़ारून। तुम्हें तकलीफ होती है? चोर का जब चोर कहा जाता है तो इसे तकलीफ ही होती है। ज़ारून,
relax. I'm sorry, Kashyap. मुझे तुम्हारी अपॉलॉजीज की कोई जरूरत नहीं है। Relax, Kashyap. जाने दो उसे। जी जी, एक मिनट। मुझे जल्दी आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। थोड़ा जल्दी आ गए। खैरियत तो है? हाँ। परेशान हो किसी वजह से? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, छुपाओ तो मत। अगर कुछ खाने को है तो प्लीज ले आओ, भूख लगी है मुझे। अच्छा, मैं बताती हूँ। आजमाइश है कि खत्म ही नहीं होती। आगे कुआं, पीछे खाई वाली सिचुएशन है मेरे लिए। यहाँ पर सब मुझसे पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हैं और मैं यूनिवर्सिटी से ही बेजार हो गई हूँ। कशाफ, कहाँ खोई हुई हो? चाय उबल गई? आज पहली दफा मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे जैसे मुझे उसने नहीं किसी और ने बनाया। या फिर मैंने सब कौन सा बुरा। ऐसा नहीं कहते कशाफ। अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस हमें उन्हें नहीं समझ पाते। जानती हूँ मैं, लेकिन वो मुझसे नाराज है। वो तो नाराज ही रहता है। अगर मुझे यकीन होता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है तो शायद जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगती। लेकिन उसने मेरे नसीब में सिर्फ जिल्लतें लिखी हैं। वो मुझे सिर्फ जिल्लत देना चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे जोर जोर से आवाज दूं, चिल्लाऊं, जोर से चिल्लाऊं, उसे कहूं कि उसने मुझे कितनी तकलीफ में डाली है। सो गई। सुनो, तुम अम्मी को कुछ मत कहना। तुम ना भी कहती तब भी मैं उनको कुछ नहीं बताती। वो वैसे ही इतनी परेशान रहती हैं, मैं क्या उन पे और बोझ डालूं। लेकिन कशफ, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। मैंने क्या किया? तुम भाग गए वहां से बुज़दिलों की तरह। मैं डर गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो तुमने सोचा कि तालीम छोड़ छाड़ कर मैं घर पे बैठ जाऊंगी? इससे क्या होता है? मुझे नहीं पता,
मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। लेकिन सिद्रा, मैं वहां पर खुद को बहुत अकेली महसूस करती हूँ। मेरी क्लास उनकी क्लास की तरह नहीं है। मेरा उठना बैठना, खाना पीना, लाइफस्टाइल उनके जैसा नहीं है। तो तुम उनकी तरह क्यों बनना चाहती हो? तुम्हारी इंडिविजुअलिटी यही है कि तुम उनकी तरह नहीं हो। कहना आसान है, लेकिन अगर तुम भी होती ना, तो तुम भी खुद यही पूछती कि क्या आसान है और क्या मुश्किल। कश्यप, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं इस तरीके से भाग के नहीं आ जाती। तुम वहां पढ़ने गई हो कश्यप, तालीम हासिल करने गई हो। स्कॉलरशिप बहुत चंद खुशनसीब लोगों को मिलती है, उनमें से एक तुम हो। तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं होनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ इस बात की कदर होनी चाहिए। इतना कम अरसा रह गया है तुम्हारी तालीम को मुकम्मल होने में। चंद सालों के बाद ये लोग, ये यूनिवर्सिटी सब बहुत पीछे रह जाएंगे और तुम बहुत आगे निकल गई होगी। अब तुम वहां जाओ और सिर्फ वो करो जिसके लिए तुम्हें वहां भेजा गया है। लेकिन मैं कैसे सामना करूंगी उन लोगों का? जैसे तुम जिंदगी का करती हो। जारू, घर पहुंच गए हो? हाँ, पहुंच गया। मूड कैसा है तुम्हारा? ठीक हो सकता है मूड मेरा। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। देखो, अगर तुम उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करोगे ना, तो मैं कर दूंगी जाके। कंप्लेन करने का क्या फायदा होगा हमारा? उसको सबक सिखाना होगा। शी कांट गेट अवे विद दिस। छोड़ दो उससे, शी इज नॉट इम्पोर्टेंट यार। पहले इतना टाइम जाया कर दिया अपना। मैं तो हमेशा ही कहती आ रही हूँ, लेकिन तुम सुनते किसकी हो? अच्छा यार, अब बस ये लानत मलामत बंद कर दो। पहले यूनिवर्सिटी में काफी इंसल्ट हो चुकी है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो उसे खींच के तो थप्पड़ लगाती। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था। तो बस पे लगा देते ना उसे 2 हाथ। और यूनिवर्सिटी 6 पे लगाता है। बाद की बाद में देखी जाती। अच्छा चलो, मूड ठीक करो। आज मैं बहुत थक गई हूँ और पता नहीं बाज़ दफ़ा ऐसा क्यों होता है कि आप थक जाते हैं, हालांकि आपने ना तो जिस्मानी मशक्क़त की होती है और ना ही ज़हनी। फिर भी ज़िंदगी बेकार लगती है और अपना वजूद बोझ लगता है। ज़िंदगी में आने वाली हर मुसीबत पर मैं सोचा करती थी कि शायद ये आखिरी मुसीबत हो और इससे बड़ी मुसीबत मुझ पर नहीं आ सकती। लेकिन वो सब ठीक नहीं था। जितनी ज़िल्लत आज मैंने महसूस की है, दोबारा कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे पहले दिन ही ज़ारून अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे उससे कोई नुकसान पहुंचेगा, और आज ऐसा ही हुआ। मेरे लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ख्वाहिश ना होने के बावजूद स्ट्रगल करते रहना। मैं गैर ज़िम्मेदार नहीं हो सकती, मैं खुद गर्ज भी नहीं हो सकती, मैं बेहिस भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं
मर भी नहीं सकती। वाकई ये हिमाकत थी मेरी, इस तरह यूनिवर्सिटी छोड़कर आ जाना। जज्बातियत थी। किसी को क्या फ़र्क पड़ा मेरे यूं चले आने से? फ़र्क अगर किसी को पड़ेगा तो मेरी माँ और बहनों को और हमारी ज़िंदगी को, जिसे हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बेहतर हो ही नहीं पा रही। कश्यप, हाँ, कल तो इतवार है, क्या तुम परसों भी यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? जाऊंगी। तो हिम्मत से जाना, जारून के ज्यादा सामने मत जाना, अवॉइड करना अब उसको। मैं उससे डरती नहीं हूँ कि उसके सामने जाना अवॉइड करूं, बल्कि उसे मेरे सामने नहीं आना चाहिए। उसी के लिए बेहतर होगा। वैसे भी मेरी एक शिकायत पर वो यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। कश्यप, अब किसी और से लड़ाई मत मोल लेना। हाँ, छोड़ो अब, रात की बात कही जाने दो अब उसको।